वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। आइए जानते हैं मार्गशीर्ष महीने के बारे में। मार्गशीर्ष महीने का क्या महत्व है, इसके नियम, विशेष दान और स्नान के बारे में। कार्तिक पूर्णिमा के बाद मार्गशीर्ष का महीना शुरू हो जाता है, जिसे हिंदू कैलेंडर में नवा महीना माना गया है। मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में होता है, इसलिए इसका नाम मार्गशीर्ष पड़ा है। इस माह में श्री कृष्ण का विशेष प्रभाव रहता है। मान्यता है, जो मार्गशीर्ष महीने में कान्हा जी की पूजा करते हैं, वह समस्त सुखों को भोगकर मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करते हैं। ये वही पावन महीना है जिसमें श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। मार्गशीर्ष का महीना 28 नवंबर 2023 से शुरू होगा और 26 दिसंबर 2023 तक रहेगा। मार्गशीर्ष महीने को मंगशिर, अगहन, अग्रहाण्य आदि नामों से भी जाना जाता है। ये पूरा मास बड़ा ही पवित्र माना गया है। इसकी महिमा स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने गीता में बताई है। गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम मासानां मार्गशीर्ष अहम ऋतूनां कुसुमाकरः। अर्थात गायन करने योग्य ऋतुओं में मैं बृहत् साम और छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ, तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं हूँ। अतः इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना की बड़ी ही महिमा है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सफलता प्राप्त होती है और वह हर तरह के संकट से बाहर निकलने में सक्षम होता है। सतयुग में देवों ने वर्ष का आरंभ मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही किया था। साथ ही ऋषि कश्यप ने भी इसी महीने के दौरान कश्मीर नामक जगह की स्थापना की थी, जो कि इस समय भारत का अभिन्न अंग है। मार्गशीर्ष मास के दौरान स्नान दान का बड़ा ही महत्व है। विशेषकर इस महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान का बहुत महत्व है। मार्गशीर्ष महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान करने से भगवान की कृपा सहज ही प्राप्त होती है। लेकिन जिन लोगों के लिए ऐसा करना संभव नहीं है, वो लोग घर पर ही अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा पवित्र जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान आदि से पवित्र होकर भगवान का ध्यान करना चाहिए और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। स्नान से पहले तुलसी की जड़ की मिट्टी से भी स्नान कर सकते हैं, यानी अपने शरीर पर उसका लेप लगाएं और लेप लगाने के कुछ देर बाद पानी से स्नान कर लें। साथ ही स्नान के समय ओम नमो भगवते नारायणाय या गायत्री मंत्र का जप करें। इस माह में शीतलहर आरंभ हो जाती है, अतः गर्म कपड़े, कंबल, मौसमी फल, सैया, भोजन और अन्नदान का विशेष महत्व है। साथ ही इस माह में पूजा संबंधी सामग्री जैसे आसन, तुलसी की माला, चंदन, पूजा की प्रतिमा, मोर पंख, जल कलश, आचमनी, पीताम्बर, दीपक आदि का दान करना भी शुभ माना गया है। इस माह में भगवान विष्णु जी के 12 नामों का जप करना बहुत ही शुभ माना गया है। भगवान विष्णु जी के 12 नामों का जप करने से सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो आइए पढ़ते हैं भगवान विष्णु जी के 12 नाम। अच्युत, अनंत, दामोदर, केशव, नारायण, श्रीधर, गोविंद,
माधव, ऋषिकेश, त्रिविक्रम, पद्मनाभ, मधुसूदन। ये विष्णु जी के 12 नाम इस माह में पढ़ने से बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।